बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। और सबसे पहले पाकिस्तान। आज जिस सवाल का सबको सामना है और सारे उस अजियत में मुब्तला भी हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है और क्या आने वाले दिनों में ये लोड शेडिंग बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा। क्योंकि आजकल तो ऐसा लग रहा है, हर पाकिस्तानी ऐसा फील कर रहा है कि जैसे हम 2011 के साल में वापस दाखिल हो गए हैं कि जहाँ जब भी दिल करता था लाइट चली जाती थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। और ये वीडियो किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाई, ये बाहर से आए हुए एक सयाह ने बनाई है। उसने दिखाया है कि पाकिस्तान किन तारीकियों में डूबा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। Pakistan's in a diplomatic overdrive right now, and just take a look at the city here behind me. That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister to try to move the talks forward with the United States, try to get Iran to soften some of its positions. President Trump has indicated that talks could be coming soon, perhaps not in a couple of days, but definitely if there are going to be talks between the United States and Iran, it looks like being here in Islamabad. But I say diplomatic overdrive because it's not just the Field Marshal, the Interior Minister who are in Iran, but right now Pakistan's Prime Minister, Foreign Minister and Information Minister are in Saudi Arabia. They're going to Qatar, they're going to Turkey as well. This country here, like so many in the region affected directly by the war in Iran, is trying to bring the United States and Iran back together to move this peace process forward. The clock is ticking. 6 days left on that ceasefire between the United States and Iran. जी, तो देख लिया आपने वीडियो। आप अंदाज़ा लगा लें इस वीडियो से कि इस्लामाबाद में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, तो इस हिसाब से पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में बिजली लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल चल रही होगी। अब सबके ज़हनों में जो एक सबसे बड़ा सवाल मंडला रहा है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये लोड शेडिंग भी बढ़ेगी। इसका भी जवाब जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो क्यों रही है और ये कैसे ख़त्म होगी। अगर नहीं होगी तो ये कितनी बढ़ेगी। चलें इस पर एक नज़र डालते हैं। अगरचा पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में अमूमी तौर पर मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता और बिजली की तलब भी कम रहती है, ताहम इसके बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की फराहमी की सूरत ख़राब होती दिखाई दे रही है। बहुत से पाकिस्तानी सार्फिन इस मौका पर सन 2011 को याद कर रहे हैं, जब मुल्क को बदतरीन बिजली बहरान का सामना था और रोज़ाना 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी। अब हुकूमत इस लोड शेडिंग की वजूहात क्या बता रही है। पावर डिवीजन के हुकाम के मुताबिक फिल वक्त पाकिस्तान में बिजली की तलब 18,000 मेगावाट है, जबकि इसके मुकाबले में 13,500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और चुनांचे बिजली की तलब और रसद में 4500 मेगावाट का फर्क है। पावर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हुकूमत की पीक रिलीफ स्ट्रेटजी का हिस्सा है और अगर इस ज़िमन में बर वक्त इकदाम ना किए जाते तो बिजली के निर्हों में 5 से 6 रुपए फी यूनिट तक इजाफा हो सकता था। अलामिये में यह भी कहा गया है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पीक आवर्स, जो कि शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे के दौरान दरपेश है, जहां बिजली की तलब में नुमाया इजाफा होता है, जबकि दूसरी जानब इन दिनों पानी से चलने वाली बिजली घरों की पैदावार में भी कमी। अब पावर डिवीजन हुकाम ने यह मंतक पेश की है कि पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड मैनेजमेंट के जरिए बिजली की कीमत में तकरीबन 3 रुपए फी यूनिट इजाफे को रोका जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी फर्नेस ऑयल के महदूद इस्तेमाल के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान बरकरार है। चूँकि पाकिस्तान में बिजली कई तरीकों से पैदा की जाती है, जिसके लिए LNG, हाइड्रो पावर, फर्नेस ऑयल, फॉसल फ्यूल, कोयला, हवा, सोलर और बायोगैस समेत दीगर वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से 46% बिजली पाकिस्तान के मकामी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है, जबकि 54% के लिए गैस, तेल और कोयला दूसरे ममालिक से दरामद किया जाता है। लेकिन अप्रैल के महीने में लोड शेडिंग की वजह ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा के बीच पाकिस्तान में दरामदी LNG की सप्लाई का बंद होना भी है। जंग की वजह से आबनाए हुर्मस बंद हुई तो कतर से पाकिस्तान आने वाली LNG की सप्लाई मुअत्तल हो गई, जबकि पाकिस्तान में 4000 से 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए मुख्तलिफ पावर प्लांट्स LNG का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि अगरचा पाकिस्तान में दीगर ज़राए जैसा कि डीजल से भी बिजली पैदा की जा सकती है, ताहम डीजल की ज़्यादा कीमत की वजह से हुकूमत ने ये ज़रिया इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस सूरत में बिजली महंगी होगी और लामहला इसका असर भी अवाम महंगी बिजली की सूरत में बर्दाश्त करेगी। जी, ये तो हमने जान लिया कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अब जो सवाल बचता है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। जी, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल बढ़ेगी। अगर सूरत हाल यही रही, आबनाए हुर्मस बंद रहा, जंग जारी रही और तेल और LNG की सप्लाई मुअत्तल रही, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली बहरान मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है।